सॉरी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मेरा व्लॉग आया नहीं है। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। मैं खुद ही घर पे कल ही आई हूँ। बेसिकली क्या हो रहा था कि आज मेरी नींद खुली थी लगभग 8:30 बजे। मुझे पता है काफ़ी लेट हो गया है, मतलब बहुत दिन हो गए थे मेरी रूटीन बिगड़े हुए। तो अभी मैं आई थी रूम क्लीन करने के लिए। मैंने सोचा सारी क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। फिर मुझे याद आया कि मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ ताकि अपना व्लॉग भी बन जाएगा एंड अपनी जो रूटीन है वो भी एकदम ट्रैक पे आ जाएगी। तो अभी चलाते हैं म्यूज़िक एंड स्टार्ट करते हैं रूम को क्लीन करना। देन यहीं पर अपन पढ़ाई भी करेंगे। सो एन्जॉय द व्लॉग। तो चलो सबसे पहले गाने सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसके बगैर तो मेरा काम होने नहीं वाला, ठीक है। सो मैं ये वाली प्लेलिस्ट चालू करती हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स हैप्पी वाइब्स तो आनी ही चाहिए, ठीक है। तो अब इधर गाने बजते रहेंगे और मैं करती रहूँगी क्लीनिंग और आप वीडियो को एंजॉय करो। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम मैत्रेय है और मेरी लेवल 1 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। लेकिन कुछ दिनों से मेरी प्रिपरेशन रुकी हुई थी क्योंकि सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो अब क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं तो इसलिए मैं अपने गाँव वापस आ गई हूँ, ये सोच कर कि अब जब एग्ज़ाम होंगे उससे एक रात पहले ही पढ़ूंगी। बाकी मैं रीड की प्रिपरेशन पर ही फोकस करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे 10 से 15 दिन वेस्ट हो गए थे एंड रूटीन भी पूरी की पूरी बिगड़ी हुई थी। देखो सुबह तो मैं जल्दी उठ नहीं पाई लेकिन पूरा दिन रिग्रेट करूँ, इससे अच्छा है कि जब जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहीं अच्छा अपन स्टार्ट करें, है ना। तो बालकनी की हालत इतनी गंदी हो रही है ना, मतलब इसको भी आज ही क्लीन करना होगा। तो इसके लिए कुछ औजार लगेंगे जो मैं नीचे जाके लेके आती हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं अपने घर पे नहीं थी तो इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था ना। मतलब सब लोग सफाई करते थे लेकिन मुझे मेरी हाथ की सफाई से ही रास आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अच्छे से क्लीनिंग भी कर लेती हूँ और जब माइंड फ्रेश होगा क्लीनिंग करने के बाद तब पढ़ाई करने बैठूंगी। क्योंकि नहाना धोना ना आज मैंने जल्दी कर लिया था क्योंकि अच्छे से पढ़ाई करनी थी एंड साथ में मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया ताकि इस बुक के चक्कर में मुझे बार बार उठना नहीं पड़े और आराम से। तो क्लीनिंग तो हो चुकी है। कल मैंने एक पढ़ना शुरू किया है हिंदी की शिक्षण विद्या। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरी शिक्षण विद्या मीन्स कंप्लीट नहीं है, तो कल से मैंने शुरू किया था। तो ये कल जितना मैंने लिखा था उसको रिवाइज करूँगी एंड नेक्स्ट क्लास के जो भी चीज़ें हैं वो मैं नोट डाउन कर लूँगी। देखो जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसका रिविज़न करना भी ज़रूरी होता है, ताकि मेरा तो ऐसा ही है। मैंने एक दिन पहले जो पढ़ा है वो रिवीजन जब तक मैं नहीं करूँगी तब तक आगे का मैं नहीं पढ़ती हूँ। तो इसलिए अच्छे से मैं बोल कर जो हिंदी की शिक्षण विद्या जो मैंने कल लिख ली थी उनको मैं रिवाइज़ कर रही थी एंड उसको रिवाइज़ करने के बाद मैंने सोचा अगली क्लास लूँ ताकि पिछले का है वो भी माइंड में क्लियर हो जाए एंड जब नेक्स्ट क्लास ले तो उसकी चीज़ें भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए। एंड मैं जिस यूट्यूब से चैनल से नोट्स बना रही हूँ उसका नाम है शायद रीड टॉपर्स, ऐसा कुछ है। मैंने एक्सप्लोर किया था कि किस टीचर की मुझे समझ में आती है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं लिखूंगी। तो मुझे उनका अच्छा लगा था, मैटर थोड़ा सा ही था एंड अच्छा कवर हो रहा था, तो इसलिए मैंने वो चैनल चूज़ किया। आप चाहे देख सकते हैं। मेरी एक क्लास तो कंप्लीट हो गई है लेकिन अगली भी मैं कर रही हूँ अभी, क्योंकि जस्ट ये 15 मिनट की ही क्लास है और वैसे भी टाइम तो हो रहा है 12:05। तो 12:30 तक देख लेते हैं क्योंकि लिखना भी है समझना भी है, इसलिए लगभग आधा घंटा लग जाएगा इसमें। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या पढ़ना है। क्योंकि मैंने ये अपना एक टारगेट बनाया कि सप्ताह भर में सिर्फ 7 या 8 दिन में मुझे हिंदी की शिक्षण विद्या कंप्लीट करनी, इसलिए मैं दिन की 1 या 2 क्लास तो लूँगी। एंड आप लोग मेरी एक हेल्प करना कि इंग्लिश की जो शिक्षण विद्या है उसके लिए आपके पास कोई यूट्यूब चैनल हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर देना, क्योंकि मुझे कोई अच्छा मिला नहीं है। तो आप लोगों को कुछ पता हो यूट्यूब पर ही इंग्लिश की शिक्षण वीडियो के लिए तो मुझे आप कमेंट में बताना। तो उसके बाद मैंने खाया था खाना एंड 1 से 2 घंटे तक मैंने मैथ्स की थी। मैथ्स में खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे एंड अच्छा भी लग रहा था। काफ़ी दिनों बाद मैथ्स मैंने उठाई थी। काफ़ी सारी चीज़ें मैं भूल चुकी थी लेकिन फिर धीरे धीरे करके सारा याद आ जा रहा था मुझे। एंड उसके बाद मैंने एक MCQ लेक्चर देखा था साइकोलॉजी का, क्योंकि साइकोलॉजी भी मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, इसलिए मैं क्वेश्चन के थ्रू इसका रिवीजन कर रही हूँ। तो ये भी यूट्यूब पर क्लास है, आप देख सकते हो, उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से ही है।
फिर मैंने छोटा सा ब्रेक लिया एंड मैंने सोचा अब नीचे पढ़ रही थी तो फिर मैं ऊपर चली गई थोड़ी देर और शिक्षण मीडिया जो मैंने नोट्स बनाए ना वो सारा ही मैटर मैं बुक से भी पढ़ रही थी। और बुक तो आपको पता ही है, मेरे पास ये फर्स्ट रैंक वाली ऑर्डर की थी तो उससे ही मैं थोड़ा बहुत 3-4 पेज मैंने पढ़ लिए। तब तक शाम भी हो चुकी थी, मतलब इतनी ज़्यादा तो आज पढ़ाई हुई नहीं, बट फिर भी मेरे लिए तो अच्छा ही है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे तो धीरे धीरे करके मैं अपनी रूटीन सेट कर पाऊँगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मतलब रिवीजन ही रह जाता है खास तो। लेकिन अब आने वाले जो भी मेरे व्लॉग्स होंगे उसमें मैं आपको शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपना सिलेबस कवर कर रही हूँ। बाकी आप लोग मेरे से कनेक्ट रहो, व्लॉग के थ्रू ही हम कनेक्ट रह सकते हैं। फिर मुझे ऊपर से दिख गई थी नीचे चाय कि किसी ने तो चाय बना के रखी है, फिर मैं नीचे चली गई थी एंड चाय वाय पी मैंने। एंड आज की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। एंड इस वीडियो को एडिट करने में गाइस 2 से 3 घंटे लगे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो क्रिएटर्स है, जो अगर आप क्रिएटर हो मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप समझ सकते होंगे कि एडिटिंग में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप अगर मेरे एफर्ट्स को रेस्पेक्ट करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, इससे अच्छा लगता है। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप छोटा सा लाइक करके अच्छा प्यारा कमेंट कर देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड हाँ, वो शिक्षण विद्या वाला मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।